अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट में एडवोकेट स्वप्ना कुमारी के बेईमाना कत्ल की मजम्मत करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एडवोकेट स्वप्ना कुमारी को दिन दहाड़े उसके बहन भाइयों और दूसरों के हाथों बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये एक होलनाक वाकया जिसने कानूनी बरादरी में हलचल मचा दी और विकला बिलखसूस खवातीन विकला की हिफाजत के बारे में संगीन खदशात को जन्म दिया। इस घिनौने जुर्म की शदीद मजम्मत करते हुए और फौरी इंसाफ का मुतालबा करते हुए हाई कोर्ट के सेक्रेटरी वक़ार अली मोहम्मद हबीब अली खान, एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के अलावा मुख्तलिफ एडवोकेट एसोसिएशन के अहदेदारों और बार के कई अरकान ने हाई कोर्ट के अहाते में पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज के नतीजे में अदालती कार्रवाई आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। मैं मोहम्मद हबीब अली खान, हाई कोर्ट एडवोकेट। आज हम स्वप्ना कुमारी के हस्ते जिसका ब्रूटल तरीके से मर्डर हुआ है, जो उनके सिबलिंग्स भाई एक प्रॉपर्टी के हस्ते मर्डर किए हैं। सपना है पिछले 1 महीने से पुलिस के पास जाके करके मेरे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो बोल के चेवड़ला पीएस में रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन सपना को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से सपना का ब्रूटल मर्डर हुआ है, वो भी डे लाइट में। हम हाई कोर्ट एडवोकेट्स, तमाम एडवोकेट्स इसको कंडेम करते हैं और हम इसको डिमांड करते हैं कि ये केस चेवड़ला पीएस को ना जाए, उसकी जगह साइबराबाद कमिश्नर ऑफिस को जाए और इसके अंदर स्पेशल बेंच लगा के करके इसको फास्ट ट्रैक में चला के करके सपना कुमारी को जस्टिस दिलाया जाए। और हम तमाम एडवोकेट्स डिमांड करते हैं, वी वोट justice, we want justice. Whenever the incident took place, the people are going on telling that Advocate Protection Act, but they are not at all moving. Karnataka and Rajasthan already introduced our act also in the draft state. We demand the government to immediately to enact the Advocate Protection Act before anything happens. Otherwise, we are going to agitate against it. Thank you. जो चेवेला में हादसा हुआ है, ये पूरे तेलंगाना स्टेट में एक बुरा हादसा था। ये पहली बार नहीं है तेलंगाना में। हम जब से देख रहे, एक मल्ला रेड्डी, अशोक रेड्डी, वामन राव, नागमणि, परसों रिसेंटली एक रईसा टोली चौकी में, आज एजाज बोल के ऐसा कुछ नाम है उनका, हर एक बार एडवोकेट्स पे अटैक हो रहा। हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल दीजिए हमको। वो बिल बड़ा काम नहीं है, एक सिटिंग में भी हो जाता वो, मगर फिर भी गवर्नमेंट हमारे जाना जाते देखते हुए भी खामोश बैठी हुई है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इंसिडेंट में कल जो इंसिडेंट हुआ उसमें वो जो डिसीज है स्वप्ना, हाईकोर्ट को आई, प्रेसिडेंट चैम्बर को है, हमारे चैम्बर को आके रिक्वेस्ट करी। हम यहाँ से डीएसपी को भी फोन करके बोले, साहब ऐसा सा इंसिडेंट हुआ, आप लोग एक्शन लो। बोल तो ठीक है, बल्कि सिंपल ले लो लोग, ले लेके क्या करे, उसके ऊपर कोई एक्शन ले। इससे पहले भी जो उसका मारा भाई बोल रहे, वो भाई नहीं है, टेररिस्ट है। उन्हें उसको भाई बोलना भी गुनाह है, उन्हें टेररिस्ट है। इससे पहले एक्सीडेंट करके उसको मारने की कोशिश करा बहन को, उन्हें बच गई, जाके कंप्लेंट दी, उस पर एक्शन नहीं लिए। अब तो भी हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लगाना जरूरी है। और ये जो पुलिस है फेलूर है, उन लोगों को इमीडिएटली सस्पेंड करना, और ये इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल जज के साथ इन्वेस्टिगेशन कराना, स्पेशल सिटिंग जज के साथ इन्वेस्टिगेशन कराना, एक स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करके 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन वो पूरा कंप्लीट करके ट्रायल उसको सजा देना बोल के हम गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे। और पुलिस वालों के ऊपर जो एक्शन है ले, उनके ऊपर इमीडिएटली उनको सस्पेंड करना बोल के हम डिमांड कर रहे। నా పేరు ప్రతిమ, హైకోర్టు అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఇనాక్ట్ చేసి ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి వెంటనే. సొంత చెల్లెలకే న్యాయం లేదండి, అడ్వకేట్స్కే న్యాయం లేదు అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ పర్సన్స్కి, నార్మల్ అమ్మాయిలకి, వేరే వాళ్ళకి, నార్మల్ పీపుల్స్కి ఎలా అండి? సో కొంచెం ఆలోచించాలి. वी वांट जस्टिस। हेलो, मेरा नाम सफिया बेगम है, हाई कोर्ट एडवोकेट हूँ मैं। आज जो ये मर्डर हुआ है एक स्वप्ना का, ये अचानक हुए सो नहीं होता और आधी रात को हुए सो नहीं होता। ये ऑलरेडी 2-3 बार लड़की जाके वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट दी, लेकिन कोई पुलिस ऑफिसर नहीं, कोई एक्शन नहीं बोलते सो नहीं लिए। आज एक लड़की की जान ले लिए। उन्हें एक एडवोकेट होते पर जाके 3-4 मरतबा कंप्लेंट करे तो कोई एक्शन नहीं है, तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन का क्या हो रहा है, ये पुलिस डिपार्टमेंट को मैं क्वेश्चन कर रही। और सज्जन सर, आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या ऐसे लोग के लिए? कोई कोऑपरेट करो बोल के आपके स्टाफ को बोल रहे हैं, एम्प्लॉयज बोल रहे हैं। आज हमारे लोग को सज्जन सर की जजमेंट होना चाहिए इमीडिएटली। ऐसे लोग को एनकाउंटर करे तो अचानक इंसाफ बोलते सो होता। और मैं एक रिक्वेस्ट कर रही मेरे ब्रदर सिस्टर एडवोकेट्स को,
हमारे एडवोकेट्स फैमिली को ऐसे केसों को कोई भी बेल नहीं डालना। और मैं ये रिक्वेस्ट कर रही कि और एक जो ये बात है कि अचानक हुए तो कोई नहीं पकड़ा लिए, तो इसका कोई अननोन पर्सन है तो इंक्वायरी करने टाइम लगता पुलिस डिपार्टमेंट को, लेकिन ये तो घर का बंदा है, सगा भाई है, तो इमीडिएटली एक्शन क्यों नहीं लिए? मतलब ये लोग किसको हेल्प कर रहे हैं और किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जो एडवोकेट के नाम में कोई आया ना, तो ये एक ऐसा डर है ना कि सोसाइटी में ये भी करंट शॉट जैसा जो करंट को पकड़े तो कैसा शॉट मारता, एडवोकेट के नाम में गए तो भी ये डर बोलते सो आना, और ये मोइनाबाद ये विकाराबाद ये लोग नहीं होता इन्वेस्टिगेशन करने का, साइबर हैदराबाद को ट्रांसफर करना और ये लड़की के बारे में जैसे और इन फ्यूचर एक जान भी नहीं गई जैसा प्रोटेक्शन देना पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट इमीडिएटली तेलंगाना गवर्नमेंट 41 CRPC एक्ट पास करना। Thank you so much. I would like to ask the central government and state government how many more advocate lives are to be taken to implement and enact this act and pass the bill in the parliament.